हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) जब x के बराबर ना हो तो ये बराबर हो जाता है sin 3x बटे sin 5x के। यदि x शून्य के बराबर हो तो फलन f(x) का मान शून्य के बराबर हो जाता है। तो x बराबर शून्य पर फलन की सातत्य का परीक्षण हमें करना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, फलन f(x) x बराबर a पर सातत्य होगा यदि फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर हो जाए दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL के, साथ ही ये बराबर हो जाए उस बिंदु पर दिया गया फलन का मान अर्थात f(a) के, अर्थात ये तीनों मान बराबर हो जाए तो फलन f(x) x बराबर a पर सातत्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम LHL की बात करें तो LHL बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x). ठीक है, इसी प्रकार RHL की बात करें तो RHL बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) के। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए फलन f(x) के x बराबर शून्य पर सातत्य के परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर हम फलन का मान ज्ञात कर लेंगे x बराबर शून्य पर, अर्थात f(0) का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, तो बच्चों देखो, जब x शून्य के बराबर हो तो फलन का मान शून्य हो जाता है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा शून्य के बराबर। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम RHL ज्ञात करेंगे अर्थात दाएं पक्ष की सीमा, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस f(x). ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(0) प्लस h। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया लिमिट h टेंड टू 0 f(h) के। तो बच्चों जब x शून्य के बराबर ना हो तो फलन का मान हो जाता है sin 3x बटे sin 5x। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर sin 3x अर्थात 3 गुनी h बटे में क्या हो जाएगा sin 5 गुनी h। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम सरल कर ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है, यहाँ पर बच्चों देखो sin 3h बटे में हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि लिमिट थीटा शून्य की ओर अग्रसर करे तो साइन थीटा बटे थीटा का मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो बच्चों देखो, इस गुणधर्म का प्रयोग करते हुए यहाँ पर बच्चों हम बटे में क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर कोण क्या है, तो 3h, तो बटे में यहाँ पर 3h लिख दे। अब बच्चों देखो, क्योंकि हम लोगों ने भाग किया है 3h से तो गुना भी हमें 3h से करना होगा। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 1 बटे में बच्चों हम लिमिट लगाएंगे क्या, तो बच्चों देखो लिमिट h टेंड टू 0 साइन 5h बटे में 5h हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, क्योंकि यहाँ पर 5h से गुना किया है, ठीक है, गुना किया है, तो बच्चों हमें क्या करना होगा, भाग भी करना होगा 5h से। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/5h। ठीक है, अब बच्चों इसे हम सरल करते हैं तो बच्चों देखो, इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा, देखो इस सूत्र द्वारा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखो 3h। ठीक है, फिर गुना में बच्चों देखो इस पूरे पद का मान क्या हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा, तो 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे में 1, फिर गुना यहाँ पर बच्चों देखो 1/5h। अब h से h कट जाएगा, इसे हम गुना कर लें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो हम लोगों ने RHL अर्थात दाईं पक्ष की सीमा में हम लोगों ने ज्ञात किया 3/5। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने ज्ञात किया f(0) का मान क्या हम लोगों ने ज्ञात किया, 0। ठीक है, और यहाँ पे RHL का मान 3/5 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब ये आपस में बराबर नहीं है तो दिया गया फलन क्या होगा, सातत्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः दिया गया फलन f(x) x बराबर 0 पर सातत्य नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए फलन के सातत्य की जांच करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।